हमारे बुलंदशहर बोला चाहिए। क्या हुआ कि मैं इस बात को भी पूरे भारत से किसान मुझे देखने लगे और आप फ्यूचर में हरियाणा से जब तक चलता था तो ऐसे हमारे 40 जब कुछ किसान जैसे हमने अभी विजिट किया था मुर्गी पालन में की व्यवस्था करते थे। जैसे मान लीजिए जब सूर्य नहीं उग रहे हैं, आर्द्रता 90-95% चल रही हो, उसी समय तापमान आपका 4 डिग्री 5 किलोमीटर 7, 8 या 10 किलोमीटर चल रही हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है उस समय भी ओ भैया थोड़ा पीछे हो जाना। आप देखिए बहुत मेहनत से आप किसी पौधे को लगाते हैं। चलाया जा रहा महिला अध्ययन केंद्र है जो कि नेतला हसनपुर में काम कर रहा है। इसके अंतर्गत होम साइंटिस्ट हमारी मैडम जा रही हैं, उनको संकलित करने का प्रयास किया गया है। एक सराहनीय प्रयास। आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि ताली बजाकर इस चीज का उनका हौसला बढ़ाइए और इसको भी लेकर पढ़िए और जानिए कि ये किस तरह का लिटरेचर और कैसी व्यवस्थाएं, कैसी गतिविधियां कृषि विज्ञान केंद्र आप लोग। निसुरखा जिला बुलंदशहर का बीबी नगर विकास खंड पड़ता है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे मैं पिछले 10 वर्ष से 0 बजट प्राकृतिक खेती करता हूँ और उस समय से करता हूँ जब इस खेती का लोग विरोध भी करते थे। और आज मुझे बड़ा हर्ष का विषय है कि इसी केवीके में मुझे एक बार संचालन महोदय ने माइक ले लिया गया था, लेकिन आज मुझे उसी केवीके ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है नेचुरल फार्मर के अपने प्रोडक्ट लेके। तो मैं ये एक प्रोडक्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ से एक बार शुरू करेंगे। ये एक अंबाड़ी का पाउडर है, ये अंबाड़ी का बीज है। एक सन जैसी वैरायटी का एक पौधा होता है, उसके ऊपर के खोल को सुखा के और उसका पाउडर बना के हम इस्तेमाल करते हैं। इसका पेय पदार्थ के रूप में काम करते हैं। 2 चम्मच इसको कितने लोगों को लाभ मिलता है और कितने लोग आपसे जुड़े हैं? ये मैं बताना चाहूँगा कि मेरे से कम अगर पूरे प्रांत की मेरठ के आसपास की बात करें तो लगभग 500 के आसपास किसान हमसे कनेक्ट हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। और ये अभी सहजन का पाउडर ऐसी लंबा हो जाएगा। हाँ, बताइए। हाँ, तो ये अलग अलग तरह के हम प्रोडक्ट अपना खुद ही बना के अपने घर पे खुद प्रोसेस करते हैं और खुद सीधे उपभोक्ता को देते हैं। हम कहीं बीच में किसी मीडिएटर या उसको आउटलेट पे नहीं देते। क्या नाम है आपका? मेरा संजीव कुमार नाम है, निसुरखा गांव, विकासखंड बीबी नगर, बुलंदशहर। मेरा नाम श्रीपाल सिंह, गाँव वाली। ये हमारे गांव भैंसों का गोबर है और हमारी अवशेष जो फसल के बचते हैं उससे हम केंचुआ द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं और ग्रीनरी के लिए पैकिंग में उसके लिए जाता है। देशी कपास के मेला यहाँ पे रखा है, क्या उद्देश्य उस मेले का है और ये प्रति वर्ष रखा जाता है, उसमें लाभार्थियों का क्या लाभ मिलता है सर इससे? कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में जो आज किसान मेला है वो भारत सरकार की एक परियोजना है, फसल अवशेष प्रबंधन। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय हमारे 20 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद में ये परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को जागरूक करने के लिए ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, जिला स्तर पे बहुत सारे हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर एक किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी डिस्प्ले किया गया है कई जो फर्म्स के द्वारा। और इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित करना। और इस दिशा में ये कृषि विज्ञान केंद्र पिछले 6 महीने से बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता थी इसलिए मेला उस समय नहीं हो पाया। मेले का आयोजन आज किया जा रहा है। फसलों के जो अवशेष जलाने की जो प्रथा है वो बहुत पुरानी है और इसके कारण बहुत सारा प्रदूषण है। आप जानते हैं हमारा ये NCR का रीजन है,
इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो इनको जागरूक लगातार किया जा रहा है। और अभी तक जो हम बात करते थे कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अन्नदाता हैं, इस परियोजना के माध्यम से हम किसान भाइयों को ऊर्जादाता के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। वो कैसे हो पाएगा? देखिए, जितना भी विद्युत जो तापगृह हैं जहाँ से आपका विद्युत का उत्पादन होता है, वहाँ पर कोयले को जलाया जाता है। अभी भारत सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि सिर्फ 95% ही कोयले का उसमें उपयोग होगा, 5% आपको अदर वेस्ट जो है उसको भी उपयोग में लाना होगा। तो एक तरह से आने वाले समय में जितना भी हमारा है, जो जल सकता है वो चल सकता है, जो भी चीज़ जल सकती है उसको हम उस 5% में ले जा करके किसानों के आय का एक साधन बना सकते हैं। और इसके लिए अभी एक गोष्ठी हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र है बागपत, वहाँ पे हमने राष्ट्रीय स्तर पर किया था, जिसमें नेशनल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट और के मतलब सहयोग से हमने इस कार्यक्रम को किया था। इसमें जयपुर से हमने एक एंटरप्रेन्योर को बुलाया था, जिसमें उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है, जिसके माध्यम से किसान भाई अपने खेत से ही पराली को या गन्ने की जो पत्ती है उसको बेच सकते हैं। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे खुद बायर आएंगे, वो वहाँ से उठा करके ले जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी उनको कुछ भी नहीं देना है। तो इस दिशा में हमने जो पहल करते हुए अप्रैल में हम हमारे जो 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके वैज्ञानिकों को बुला रहे हैं सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में, और नेशनल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो एंटरप्रेन्योर को बुला करके एक जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान भाई कैसे पराली और जो फसल अवशेष है उससे एक ऊर्जादाता के रूप में अपनी आय का सृजन कैसे कर सकते हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य है हमारा यही है, किसानों को जागरूक करना। गुड नेम सर। गुड नेम सर। मैं डॉक्टर पी के सिंह, निदेशक प्रसार सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ।